जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फ़ैमिली के साथ बिल्कुल बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। तो बहुत मज़ेदार हल्का-फुल्का नाश्ता मज़े का, हल्का-फुल्का तो नहीं, बड़ा मज़े का और हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ। ये आलू मेथी मैंने पकाए हुए थे। आप इस तरह कोई भी ले सकते हैं, गोभी आलू भी ले सकते हैं, कोई भी फ़िलिंग ले सकते हैं, कोई भी दाल, सब्ज़ी कुछ भी आपने पकाया हो तो उसके पराठे बनाने जा रहे हैं हम। और आप इसी तरह इनकी जैसे मैं आपको बताऊँगी वो ही पराठे आपने बनाने हैं। आलू हम पीस लेंगे, ये नॉर्मल आटा हमारे घर का, हम फ़ाइन आटा नहीं लेते, जो बिल्कुल वाइट वाला होता है, ये हम गंदम घर में ही रखते हैं और अहमद से पिसवा के महीने की हम ले लेते हैं, तो वो ही हमारे काम आती है। गंदम खालिस मंगवाते हैं गाँव से, तो वो ही हम यूज़ करते हैं। ये इस तरह ही देखें आप, ये आलू जो हैं, क्योंकि ये आलू साबुत तो हम पराठे में नहीं बनाएंगे, हम पराठा बनाएंगे, बहुत मज़े का नाश्ता भी बहुत हेल्दी ज़बरदस्त होगा। आलूओं को हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे, ये बहुत मलीदा नहीं करेंगे, इतना रखेंगे कि आलू और मेथी में फ़र्क रहे। क्योंकि हम बड़ों से यही सुना है कि नाश्ता हमेशा बादशाहों की तरह करते हैं। तो फिर बादशाह तो पेट भर के ही खाते हैं, पेट भर के। आजकल के बच्चे जो हैं वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं लेते, खाली पेट चले जाते हैं या बहुत लाइट सी कोई चीज़ लेते हैं। हालांकि नाश्ता जो है वो आपका सारी रात की फास्टिंग होती है, तो आपको लाजमी हेल्दी और पेट भर के ही करना चाहिए। ये मुझसे एक हाथ से प्लेट नहीं सही से बन रही थी, मैंने अहमद से कहा, मैं अहमद प्लेट पकड़ती हूँ, आप बेटा आके मुझे ये आलू पीस दो। तो वैसे भी वो ज़ोर ऐसे वाले जो काम होते हैं पीसने पसाने वाले, वो मैं अहमद से ही करवाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ ना अब। तो अब ये अहमद ही मेरा करता है माशाल्लाह। तो वो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बच्चे माशाल्लाह साथ होते हैं तो वो कर 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 देते हैं। अब ये देखें, साथ ही मेरे ये तो दो छोटे छोटे, सुबह नाश्ता बनाने बैठ जाऊँ, ये लेज़ी अपनी सीट मल के बैठी हुई थी, कह रही थी मुझे पराठा दो। सिम्बा आ गया, कह रहा मुझे भी साथ वाले सोफ़े पे बैठने दो। वो कहती नहीं जी, मैंने तो नहीं बैठने देना। उसने उसको दो दो हाथ दिखाए, वो बहुत ज़्यादा कुटती है अपने बंदे को। सिम्बा बेचारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है सोफ़े पे बैठने की, वो देखो थप्पड़ मारती है उसके मुंह पे पटक करके। और देखो, लेकिन सिम्बा भी तो फिर सिम्बा है ना, अभी मर्द तो मर्द ही होता है। वो कहता है अगर तुम बैठी हुई सोफ़े पे, मैं भी सोफ़े पे बैठ के नाश्ता करूँगा, मेरा मोबाइल भी ऊपर पड़ा हुआ है, मेरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। लेज़ी देख रही है अब कि ये ऊपर ज़बरदस्ती आ तो गया है। मामा वो देखेगी कि जी मामा मेरी वीडियो बना रही हैं, देखें तो देखो उसने देख लिया ना कि मामा ने वीडियो बनाई है। अगर ये सिम्बा को चीज़ उठा के लेके जाएगा भी, तो कम से कम हम पुलिस को बताने वाले तो बनेंगे ना, सिम्बा हमारे घर से ये चीज़ ले गया है। तो सिम्बा साहब जी बस मस्त है अपनी मस्ती में, और लेज़ी देख रही है मासूम सी बन के कि मेरी तो एक नहीं चली, मैंने तो दो तीन थप्पड़ भी लगाए हैं, फिर भी इसने मेरी नहीं सुनी। अब सिम्बा खुद ही उतर जाएगा नीचे शराफत से। सिम्बा मेरा मासूम है, लेज़ी थोड़ी सी लड़ाकू है। अब दोनों अपोजिट चले गए हैं, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। उसने कहा ना तुम पराठा खाओ ना मैं खाता हूँ, दोनों जाओ। और फिर माया अपने काम में लगी हुई थी उनको, क्योंकि मेरे दूसरे लेज़ी सिम्बास, ये सानिया खड़ी है साथ ही अहमद खड़ा है, इनको भूख लगी हुई थी। कह रही मामा हमें तो नाश्ता बना दे लेज़ी सिम्बा को, अब कुछ और खा लेंगे वो। अभी देखें, मैं दो तरीके से आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी। ये छोटे छोटे से पेड़े लिए हैं, आपने अपने हिसाब से छोटी बड़ी रोटी जैसे बनानी। मैं नॉर्मल पराठा बनाऊंगी, उसके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। एक मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा लिया है। दोनों तरीक़ों से, इसके बहुत से तरीके हैं। पराठे को इस तरह फिलिंग वाले पराठे जो होते हैं बहुत से तरीक़ों से बनते हैं। आज मैं आपको दो तरीक़ों से बताऊंगी। जो मैं हमेशा बताती हूँ वो है, एक चौरस पराठा बनाएंगे, तो किसी दिन कचौड़ी पराठा भी बना के दिखाएंगे। बहुत से तरीक़ों से बनते हैं। मेरी अम्मी तो वैसे पराठे की माहिर होती थी, हर तरह की चीज़ें बनाती थी। अब ये फीलिंग है, फीलिंग मैं इसमें अच्छे तरीके से, जितनी आप कम ज़्यादा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पराठे को कितने अच्छे तरीके से कैरी करते हैं बनाते हुए। मैंने ज़्यादा वाली फीलिंग ली है, क्योंकि जब कोई भी पराठा खाएंगे तो साथ सालन भी तो पता भी तो चले ना, आप किस चीज़ का पराठा खा रहे हैं, मेथी का खा रहे हैं, गोभी का खा रहे हैं, किसी दाल का खा रहे हैं। मैं तो आपको पता है कि मैंने आपको मेरी शॉर्ट्स में देखे, मैंने आपको बहुत से पराठे बनाने बताए हुए हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, इसको आराम आराम से पकाएं। देखिए इसकी कितनी मज़े की लुक है। गैस हमारी कम हो जाती है तकरीबन 8:30 बजे के बाद। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सुबह सुबह उठ जाएं। बस आज उठते उठते इन्होंने टाइम लगा दिया, और ये बनाते बनाते भी टाइम लगा दिया। ये देखें, चाय हम आजकल सर्दियां हैं, मसाले वाली कोशिश किया करें, चाय पिया करें। मैंने बादियानी फूल, दालचीनी डालती हूँ इसमें। बहन के घर गई थी गुजरांवाले, तो उन्होंने भी सौंफ वाली चाय पिलाई, वो भी बहुत मज़े की लगी। वो भी किसी दिन आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत मज़े की लगती है। कोशिश किया करें मसाला कोई ना कोई ऐड करते ही रहा करें। ये देखें, ये हमारा दो दो पैरों वाला जो पराठा था, ये वो तैयार हो गया माशाल्लाह। देखें, इसको इस तरह घुमाने से, अगर गैस कम हो तो तवे पे इस तरह घुमाएं पराठे को, तो वो सब तरफ फिर बराबर का ही उसका जो सेक जिसको कहेंगे हम,
वो लगेगा और तो वो जो पराठा है वो या रोटी हमारी बराबर की ही दोनों तरफ से सिक जाएगी और अच्छे तरीके से पक जाएगी। देखिए मेरी सेंटर से, वो सेंटर में गैस थी तो मुझे नहीं पता चला कि गैस कम हो गई हुई है, तो वो सेंटर से ही पराठा ज़्यादा पक गया। अब साइड से मैंने सारे पकाए हैं। अब दूसरे तरीके से मैं आपको पकाना बताऊँगी। ये देखें, आपने पेड़ा लिया, उसको रोटी को थोड़ा सा चुन लिया, थोड़ा सा बड़े साइज़ में करके, तो उसको आपने ऐसे रख लेना है। बस अच्छे तरीके से उसकी फिलिंग करनी है आपने। जितनी वही बात है, आप कैरी कर सकते हैं तो कम नहीं कर सकते तो कम डाल लें, नहीं तो आप फिलिंग इतनी डालें कि आपको पराठा खाने का मज़ा आए। एक परत उठा के एक साइड से दोनों ऐसे ही तरीके से निकाल के उसको चौरस शेप में आपने बना लेना है पेड़े को। ये हमारा बन गया। अब आपने हल्के हाथ से, बस देखें, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं, इतने मज़े के ये राम राम से बेले जाते हैं तो आराम से ही पक जाते हैं। अब इसको भी हम ऐसे ही पकाएंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आपके प्यार का, आपके देखने का, आपकी चाहत का बहुत शुक्रिया। आपके साथ तक हम इधर, आपकी सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। आपकी सपोर्ट होती है तो हम यहाँ तक चलते हैं। तो मेहनत भी लगती है, सारे कहते हैं तो मैं भी कहती हूँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। देखें आज ये बनाने में इतना टाइम लगा कि हमारी गैस कम हो गई, 8:30 का टाइम हो गया, गैस कम होनी शुरू हो गई थी। तो प्लीज़ अपनी बहनों बेटियों में लाजमी शेयर किया करें, कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें अगर कोई चीज़ अच्छी लगे, तब बुरी लगे तब भी कोई बताने के लिए। तो बस ये देखें, हमारा हेल्दी और मज़े का नाश्ता तैयार हो गया। आप इसको मीठे दही के साथ, जैसे मैंने आपको मूली के पराठे के साथ शक्कर वाला दही बनाना बताया था कि उसमें शक्कर डाल के खाएं, पुदीने की दही है आपके पास तो उसके साथ भी खा सकती हैं, सादे दही के साथ भी खा सकती हैं। वैसे मैं और हमारे घर में ज़्यादातर इसको चाय के साथ ही हम सुबह सर्व करते हैं। बहुत मज़ा आता है, ज़बरदस्त। ये प्रेशर कम हो तो फिर ये इसी तरह का हिसाब होता है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। ही देखें माशाल्लाह लैदा से परत हो जाते हैं और उसकी फीलिंग कितनी अच्छी है, मज़े की। और कोशिश किया करें रोटी पकाएं तो उसको निचोड़ लिया करें ताकि उसका ऑयल जो है वो बाहर निकल जाए। इसके साथ ही मैं दोबारा फिर किसी अच्छी और मज़े की रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।